हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज बहुत ही यूनिक वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ मैं। हमारी हॉरोस्कोप में कुछ काफ़ी सारे योग बनते हैं, बहुत सारे अथाह योग हैं, हज़ारों से ऊपर योग होते हैं। पॉजिटिव योग, नेगेटिव योग बनते हैं, कंजक्शन विद द प्लैनेट्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो होती है, कंजक्ट होती है या एस्पेक्ट से हो जाती हैं, तो इस तरह से योग बनते हैं। लेकिन दो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योग हैं, उनके बारे में आज बात करने वाली हूँ। और वो दोनों ही जो योग हैं उनको हम दोष भी कह सकते हैं। उसमें से पहला है जो दोष है, मतलब किसी की भी कुंडली में पाया जा सकता है, वो है गुरु चांडाल योग या दोष। ठीक है, जब गुरु और राहु दोनों का कंजक्शन एक किसी भी हाउस में होता है, आपकी लग्न चार्ट में भी मिल सकता है, आपके नौमांश में मिल सकता है, आपके मून चार्ट में मिल सकता है, या फिर आपके करंट यानी कि ट्रांजिट योग भी अगर चल रहा है तो उसमें भी मिल सकता है। उसके अलावा दूसरा जो योग है वो है पाप कर्तरी योग। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था पाप कर्तरी योग के बारे में, जब जुपिटर ट्रांजिट कर रहे थे इन एरीज, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर के। पाप कर्तरी योग भी एक बहुत ही ज़्यादा, या दोष भी बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव माना जाता है हमारे, जैसे मैंने बताया किसी भी चार्ट में मिल जाता है। या आज की अगर मैं बात करती हूँ तो आज का जो ट्रांजिट जो चल रहा है, गोचर जो चल रहा है, स्पेशली हमारे प्लैनेट्स को लेकर के अगर बात करती हूँ, उसमें पाप कर्तरी योग बन रहा है। और पाप कर्तरी योग जब गोचर में बनता है तो सारे जोडिक साइन में ही बन रहा है, यानी कि पर्टिकुलर एक जगह नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी लग्ना चार्ट में नहीं है, ये तो सभी के ऊपर बन रहा है। सारे जो प्लैनेट इस वक्त गोचर कर रहे हैं सभी के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, तो आज पाप कर्तरी योग के बारे में काफ़ी डिटेल में आपको बताने वाली हूँ, और करंट वाली स्थिति में बन रहा है। उसके अलावा पाप कर्तरी योगा बन रहा है आपका 1 जुलाई से लेकर के 18 अगस्त तक। पाप कर्तरी योग के बारे में थोड़ी मैं डिटेल बताना चाहूँगी आप लोगों को, क्या चीज़ है और आपको कैसे आप मालूम कर सकते हैं खुद के चार्ट में भी, नटल चार्ट में भी, कि ये बन रहा है या नहीं बन रहा है। पाप कर्तरी योगा का मतलब होता है कि जब एक हाउस जो कि खाली है, ठीक है, उसके सेकंड और 12वें में कोई भी नेगेटिव प्लैनेट्स आकर के बैठते हैं, गोचर करते हैं, या मेलेफिक प्लैनेट या ऐसे प्लैनेट जो कि नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव प्लैनेट कौन से होते हैं या मेलेफिक प्लैनेट कौन से होते हैं, या एक होते हैं ना कि ये पाप वाले प्लैनेट कहलाते हैं, जो कि जिनको हम अवॉइड करते हैं या जिनकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, वो अगर बैठते हैं 2nd और 12th में, तो वो जो पर्टिकुलर जॉडियक है या वो हाउस है, उस जगह पर पाप कर्तरी योगा बनता है। ठीक है, अब वो प्लैनेट के बारे में बताऊं कि कौन कौन से प्लैनेट है वो अगर बैठते हैं तो क्या हो, तो कौन कौन से प्लैनेट, जो मेन हमारे प्लैनेट है वो है राहु, केतु, शनि और मंगल। हम सूर्य को भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन सूर्य को मैं ऐड इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, और कहीं ना कहीं हमें बहुत जगह पॉजिटिविटी मिलती है, हमारे को स्ट्रेंथ मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो सूर्य को हम नेगेटिव प्लैनेट में नहीं लेते हैं, मेलेफिक प्लैनेट में नहीं लेते हैं, बट सूर्य इज ए क्रूशियल प्लैनेट, नो डाउट। बाकी जो 4 प्लैनेट की जैसे मैंने बात की, राहु, केतु, शनि एंड मंगल, ये चारों प्लैनेट जैसे ही किसी पर्टिकुलर जोडियक में 2nd और 12th में बैठते हैं, उस जगह पर पाप कर्तरी योगा बनता है। ठीक है, अब आज की स्थिति की बात करते हैं। आज क्यों मैं वीडियो बना रही हूँ आप सभी के लिए, 1 जुलाई से 18 अगस्त के बीच में बन रहा है, सारे जोडिक साइन के ऊपर इफेक्ट डालने वाला है। केतु ट्रांजिटिंग इन राइट नाउ इन तुला, ठीक है, लिब्रा में ट्रांजिट कर रहा है। उसके अलावा मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं इस वक्त लियो सिंह में। तो मंगल यानी लियो और तुला दोनों ही इस वक्त मिलकर के वर्गों में पाप कर्तरी योग का निर्माण कर रही हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है कि दोनों ने ही अपने जो नक्षत्र है वो भी एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इसमें बहुत हाई लेवल पर आई कैन से कि बहुत ही इफेक्ट डाल रहा है हाई लेवल पर। पहले तो पाप कर्तरी योगा बन रहा है बिकॉज ऑफ दोनों प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं। उसके अलावा दोनों ने ही अपने अपने नक्षत्र एक्सचेंज किए हुए हैं इस वक्त। केतु जब है मंगल के नक्षत्र चित्रा में ट्रांजिट कर रहे हैं, और जो मंगल है वो केतु के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय। तो ये जो पाप कर्तरी योगा बन रहा है, मघा नक्षत्र में बन रहा है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है। क्या इफेक्ट डाल रहा है, सारे जोडिक साइन के बारे में बताने वाली हूँ। और उसके अलावा शुक्र भी ट्रांजिट कर रहे हैं लियो में ही, और लेकिन शुक्र भी मघा नक्षत्र में इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केतु का इन्फ्लुएंस शुक्र में बहुत हाई लेवल पर इस वक्त आपको फील हो सकता है, क्योंकि मघा नक्षत्र जो है वो केतु का नक्षत्र है। ठीक है, उसके अलावा लियोज में ट्रांजिट कर रहे हैं। लियोज में लियो का जो स्वामी
स्वामी है वो सूर्य है। सूर्य एंड शुक्र इज नॉट अ गुड फ्रेंड इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें लेकर के कहीं ना कहीं जो शुक्र भी है वो भी पाप करते योगा जो है उसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया वर्गो में बन रहा है। वर्गो इज राइट नाउ की जो स्थिति है, वर्गो जो साइन है, वर्गो जो जॉडियक है, वर्गो जो हाउस है, उसमें इस पाप कर्तरी योग का निर्माण हो रहा है बिकॉज ऑफ द दोनों मैलेफिक प्लैनेट केतु एंड मार्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं और अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। ठीक है, पाप कर्तरी योग का मतलब दोनों ही प्लैनेट जो है निगेटिविटी अपनी दे रहे हैं। मतलब कर्तरी मतलब कैंची, मतलब काट रहे हैं उसको, कहीं ना कहीं निगेटिविटी लेवल पे काट रहे हैं उसको, निगेटिविटी दे रहे हैं, अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। तो जब प्लैनेट मैलेफिक प्लैनेट है तो अपनी निगेटिव ऊर्जा देगा क्योंकि निगेटिव प्लैनेट है। ठीक है, तो सारे जोड़ी साइन के बारे में डेफिनेटली फटाफट से बताने वाली हूँ कि आपको क्या इफेक्ट पड़ेगा और आप इस तरह को इस चीज़ में क्या आप फील भी करेंगे। आप रियलाइज जब करते हैं तो आपको पता चलता है कि रियली इट हैपन। ठीक है, एक जुलाई से 18 अगस्त के बीच में बन रहा है। सबसे पहले बात कर लूँ एरीज वालों। एरीज वालों के लिए बन रहा है आपके 6th हाउस में। ठीक है, क्योंकि एरीज में 5th हाउस में आपके इस वक्त मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं और 7th हाउस में आपके इस वक्त केतु ट्रांजिट कर रहे हैं। एरीज वालों के लिए क्या हो रहा है इस वक्त? सबसे पहले इस समय आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप, लव अफेयर्स, स्पाउसल रिलेशनशिप या आपकी डेटिंग वाले जो लोग हैं, जो आपके वो ना लव जिनके साथ में आपका इस तरह का रिलेशन है, पार्टनर वाला जो रिलेशन होता है, उनको लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील कर रहे हैं इस समय। ठीक है, आपको उसको आप टेंशन भी कह सकते हैं उस चीज़ को, या उसको निगेटिव इफेक्ट भी आप पर आ रहा है। कहीं ना कहीं आप अगर मैरिड हैं तो आपके स्पाउस की तरफ से आपको बहुत नेगेटिविटी इस वक्त मिल रही है। उसके अलावा अगर आप इसके साथ डेटिंग कर रहे हैं तो उसके साथ भी आपको दोनों ही जो जगह है उन दोनों ही प्लेस ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रक किया हुआ है सब। पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा एक वो कहते हैं कि मैंने ये चीज़ गलती करी है रिलेशनशिप में जाकर के, या सोच समझ करके मैंने रिलेशनशिप नहीं बनाए हैं। तो ये वाली जो चीज़ है इस वक्त एरीज वालों के साथ घटना घट रही है। ठीक है, क्योंकि केतु इज ट्रांजिटिंग योर 7th हाउस, तो कहीं ना कहीं वहाँ से जो एनर्जी मिल रही है आपके 6th हाउस में आ रही है और 5th हाउस से भी आ रही है। तो दोनों ही मिलकर के आपको कर रहे हैं, इसमें आप बहुत ज़्यादा बीमार फील कर रहे हैं या इस वक्त आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। एरीज वालों की बात कर रही हूँ, टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, नए रिलेशनशिप तो आप बना ही नहीं रहे हैं, जो ऑलरेडी उनको संभालने में आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कहीं ना कहीं जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाते हैं या आप एक साथ 2 लोगों से डेटिंग करते हैं या 2 लोगों के साथ आप रिलेशनशिप में चले जाते हैं, तब इस वक्त इस तरह की स्थिति आती है। उस तरह की स्थिति इस वक्त हो सकता है कि एरीज वाले फील कर रहे हो। इसलिए इस वक्त आपके पार्टनर और आपके जो इस डेटिंग वाले जो लोग हैं, लव अगर आपका किसी के साथ चल रहा है, उन दोनों के साथ ही आपकी अच्छी वाली दुश्मनी इस वक्त आप फील कर रहे हैं, बीमारी फील कर रहे हैं, दुश्मनी फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप 6th हाउस में हो रहा है आपकी सबसे बड़ी चीज़ तो है, तो कहीं ना कहीं आपको दुश्मनी जैसी फीलिंग आ रही है, ना आप समझा भी नहीं पा रहे हैं, ना वो लोग आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील कर रहे हैं इस समय, बहुत ओवरलोडेड तरीके से, और आपको लग रहा है कि आप दोनों ही रिलेशनशिप को छोड़ दें। अच्छा, आप डेटिंग की बात कर लूँ, लव की बात कर लूँ या आपके पार्टनर की बात कर लूँ, वो दोनों ही चीज़ें इस वक्त आपको छोड़कर भाग जाने का मन कर रहा है इस समय। एरीज वाले बहुत स्ट्रक फील कर रहे हैं इस समय बिकॉज ऑफ योर पास्ट, क्योंकि केतु है ना, केतु आपका पास्ट है, कहीं ना कहीं पिछला जन्म है, वहाँ से कुछ कर्म या आपने पास्ट में कुछ तरह के रिलेशनशिप बनाए थे, अब उन चीज़ों को आपको झेलना पड़ रहा है। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रिक्ट क्वेश्चन फॉर यू राइट नाउ। की स्थिति एरीज वालों के लिए बहुत ज़्यादा खराब है रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। तो इस बात का ध्यान रखिए, नए रिलेशनशिप तो आपको बनाने ही नहीं है, उसके अलावा जो है उसे संभालिए। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि टेम्परेरी रिलेशनशिप की तरफ नहीं जाकर के एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ जाइए, चाहे आपको कितनी भी प्रॉब्लम इस वक्त आए। बात करती हूँ टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए जो ये एनर्जी हो रही है वो आपके 5th हाउस में हो रही है। ठीक है, टॉरस वालों के लिए लियोज आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और आपके जो केतु है वो आपके इस वक्त 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। यस, आई एम राइट। कहीं ना कहीं हो क्या रहा है, 4th हाउस और 6th हाउस दोनों में ही नेगेटिव प्लैनेट है और आपके 5th हाउस को अटैक कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी स्टेबिलिटी की लेकर के बात कर लूँ या आपकी रूटीन इनकम को लेकर के बात कर लूँ या आपकी बीमारी को लेकर के बात कर लूँ, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को लेकर के आपकी पर्सनैलिटी या आपकी क्रिएटिविटी दोनों ही ओवरलोड तरीके से स्ट्रक हो रही है। परिवार, घर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अलावा रूटीन, आपकी जो लाइफ है, कर्मा, प्रारब्ध कर्मा, केतु ट्रांजिटिंग इन 6th हाउस, वो कहीं ना कहीं आपको कर्म करने के लिए मजबूर कर रहा है, यानी कह रहा है कि आपको करना ही पड़ेगा। आपने पास्ट में कर्मा खत्म
मतलब नहीं किए हैं प्रॉपरली, टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, तो नाउ केतु वांट्स कि यू हैव टू फिनिश योर कर्मा नाउ। तो इस समय आपको अपनी क्रिएटिविटी खत्म करनी पड़ रही है, आपकी पर्सनैलिटी का पता नहीं चल रहा। उसके अलावा आप अपने घर में और अपने रूटीन जो लाइफ है आपकी, उन दोनों के कर्मा करने में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील कर रहे हैं, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा कहीं ना कहीं अगर आपके किड हैं, बच्चे हैं आपके, तो उनके साथ भी उनके कर्म भी अब इससे बहुत हाई लेवल पर जुड़े हुए हैं, उनको भी कर्म आपको खत्म करने पड़ेंगे। उसके अलावा घर से रिलेटेड कर्म, आप जहाँ रह रहे हैं, होम टाउन से रिलेटेड कर्म, वहाँ भी आपको कंप्लीट करने पड़ रहे हैं। तो आपका एंजॉयमेंट, आपकी हैप्पीनेस, फिफ्थ हाउस जो हैप्पीनेस, योर पर्सनैलिटी, उन सब चीज़ों को अपने राइट नाउ बंद करना पड़ रहा है। तो डू योर कर्मा फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा अपनी माता के चरण स्पर्श कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और मेडिटेशन कीजिए। ये समय आपके लिए इस तरह का ही है। आपको इस समय पे बहुत ज़्यादा कर्म तो करने ही पड़ेंगे, उसके अलावा मुस्कुरा के कर्म करने पड़ेंगे। हो सकता है इस वक्त आपको एंजाइटी हो, बहुत परेशान हो जाए कि इतने सारे कर्म है, इतना सारा काम मुझे करना पड़ रहा है, चाहे घर का हो या आपका रूटीन वर्क हो, अगर आप जॉब में भी हैं तो भी आपको करना पड़ रहा है। इस वक्त आपकी सेहत भी संभालनी पड़ेगी, आपको सेहत भी आपकी अच्छी होती हुई नज़र नहीं आ रही है, तो बी केयरफुल। जेमिनीज वालों की बात करूँ, जेमिनीज वालों के लिए जो ये पाप कर्तरी योग बन रहा है वो आपके 4th हाउस में बन रहा है, क्योंकि मंगल ट्रांसिटिंग इन योर 3rd हाउस एंड केतु ट्रांसिटिंग इन योर 5th हाउस। पहली चीज़ तो ये है कि आपकी एंजॉयमेंट विथ योर फ्रेंड्स, उसके अलावा अगर आप डेटिंग पे भी कर रहे हैं किसी के साथ या लव वंस आपकी लाइफ में है, उन दोनों से ही आप बहुत हाई लेवल पर स्टक हो रहे हैं, बिकॉज आप अपने घर में इस वक्त स्टक हो रहे हैं या घर से रिलेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही निभाते जा रहे हैं। 3rd हाउस इज योर ट्रिप, योर फ्रेंड सर्किल, योर एक वो चिल वाली जगह जहाँ होती है, इंसान ट्रिप लगाता है, एक हैप्पीनेस होती है, एक बचपना होता है। 3rd हाउस इज योर चाइल्डहुड, ठीक है, एक एफर्ट्स होते हैं आपके। और 5th हाउस इज योर लव वंस, योर क्रिएटिविटी, योर डेटिंग, जो अगर आप हैं किसी के साथ में, ये दोनों ही जगह सब कटती हुई नजर आ रही है बिकॉज। और इस वक्त आपके 4th हाउस यानी आपके घर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको रहने का प्रॉब्लम आ रहा है, यू आर नॉट कंफर्टेबल एट योर होम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर वेरी राइट नाउ वेरी कंफ्यूजन वाली स्थिति आपकी आ रही है। जेमिनीज वालों की बात करें, रिलेशनशिप योर मदर, वो भी आपका अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, या मदर के ऊपर बहुत ज़्यादा आई कैन से प्रेशर इस वक्त आ रहा है, बिकॉज 4th हाउस इज योर मदर प्लेस, योर नरिशमेंट प्लेस, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप एक होता है नरिश जगह है जहाँ पे आप अपना प्लेस मतलब एक कंफर्ट जोन आपका रहता है कि मैं मेरा घर है, होम टाउन है, मैं यहाँ रहूँगा, वहाँ पर यू आर नॉट कंफर्टेबल। और आपकी मदर की जो स्थिति है इस वक्त, या उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही है बिकॉज ऑफ योर ये जो आपकी वजह से आ रही है, और बिकॉज ऑफ दिस पाप कर्तरी योगा, ठीक है। इस वक्त आप मेडिटेशन कीजिए, रिलैक्स रहिए, मदर की सेहत का ध्यान रखिए। उसके अलावा एक स्टेबिलिटी की ओर जाइए, कोई स्टेबल आपका रहने का घर या स्टेबल आपकी जो जगह है जहाँ आपको रहना चाहिए, उस जगह पर आपको जाना चाहिए, या उस तरह का प्लान आपको करना चाहिए। इस समय हो सकता है कि आप घर बदले बिकॉज ऑफ द स्ट्रकनेस, कि मैं परेशान हो चुका हूँ, नाउ आई वांट टू मूव ऑन, ठीक है, मे बी पॉसिबल। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा कट ऑफ डील भी कर रहे हैं विथ योर फ्रेंड सर्किल एंड विथ योर लव वंस, बिकॉज दोनों ही जगह ऐसे प्लैनेट बैठे हुए हैं और दोनों ही मिलकर के आपके 4th हाउस को डैमेज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रक कर रहे हैं। तो नरिशमेंट आपको नहीं मिल रहा है, रिलैक्सेशन आपको नहीं मिल रहा है, बहुत एंजाइटी फील करने से, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, हाई लेवल वाला एंजाइटी। अब बात करती हूँ मैं कैंसर वालों की। कैंसर वालों के लिए पाप कर्तरी योगा का निर्माण हो रहा है आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस का मतलब है कि आपका ऐसी जगह जहाँ बहुत चिल फील करते हैं विथ योर फ्रेंड्स, ट्रिप लगाते हैं, एफर्ट्स है आपके, आप बहुत खुश रहते हैं, बिकॉज दोस्तों के साथ इंसान हमेशा ज़्यादा खुश रहता है, फ्रेंड सर्किल के साथ, ठीक है। इस वक्त कैंसर वालों की स्थिति क्या हो रही है कि इस समय आप ना तो कोई ट्रिप लगा रहे हैं, ना आपके कोई फ्रेंड सर्किल आपके आसपास नजर आ रहे हैं। उसके अलावा इस समय आपको बहुत ही ज़्यादा, वो कहते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ, नाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल, बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त आपको फील हो रही है टूवर्ड्स योर होम टाउन, टूवर्ड्स योर फैमिली, बिकॉज मार्स राइट नाउ ट्रांसिटिंग योर 2nd हाउस एंड केतु ट्रांसिटिंग योर 4th हाउस। दोनों ही जो जगह है वो आपका घर है, ठीक है। 2nd हाउस इज योर फैमिली, वो लोग जो आपके फैमिली में है, आपके सराउंडिंग रहते हैं। 4th हाउस इज योर होम टाउन, आपका घर। तो वहाँ दोनों जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते इस वक्त कैंसर वालों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। उनके एन्जॉयमेंट, पार्टी टाइम, रिलैक्सेशन, एक होते हैं कि कंफर्ट जोन
आपको नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इस वक्त अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के तले दबते हुए चले जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ योर घर, बिकॉज योर आपके घर वाले के लोग, आपकी फैमिली, योर मदर, इन सब चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक हैं। उसके अलावा आपकी फिक्स एसेट्स को लेकर के, आपकी लिक्विडिटी को लेकर, इस समय आप बहुत कमा के इकट्ठा करना भी चाह रहे हैं, इस वजह से आप बोलते हैं कि मुझे काम ही काम कर रहा है बंदा, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया जा रहा है और उसको बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है, या वो रिलैक्स नहीं हो रहा है, या वो स्माइल नहीं कर रहा है, या वो अपनी लाइफ ठीक से नहीं जी पा रहा है। इस तरह की चीज़ें कैंसर वालों को फील हो रही है। केतु ट्रांजिटिंग इन योर 4th हाउस, तो आपको जो पास्ट कर्म आपके रह गए हैं टुवर्ड्स योर होम टाउन और टुवर्ड्स योर मदर, तो इस समय आपको वो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज ये आपके साथ में बहुत लंबे समय तक जुड़ सकती है प्रॉब्लम। उसके अलावा इस समय हो सकता है आप होम लोन भी लें, घर बनवाएं, घर वालों के लिए होम लोन लें, उनके खर्चे के लिए, कैन बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ वर्गोज है, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट वाली स्थिति भी है, मैनेज करते चले जा रहे हैं। वर्गोज से मैनेजेबल, मैनेज करने वाली चीज़ें होती है वर्गोज वालों के साथ। उसमें बात करते रहिए होगा निर्माण, ठीक है। लियोज के फर्स्ट हाउस में इस वक्त मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं और 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं आपके केतु। 2nd हाउस की अगर बात करते हो तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग और आपका हैप्पी प्लेस, 3rd हाउस इज योर हैप्पी प्लेस, फ्रेंड सर्कल, सराउंडिंग, सपोर्टर्स, योर इमेज इन द सोसाइटी, या लोग आपको किस तरीके से नज़र से देखते हैं, आप कितने फेमस हैं, दैट इज ऑल्सो इन 3rd हाउस। इस समय हो क्या रहा है लियोज वालों के साथ में कि आपका दिमाग कंप्लीटली आपकी लिक्विडिटी को समेटने में लग रहा है। यू आर नॉट, आपको कोई मतलब नहीं है कि आपको लोग कितना जानते हैं, आपको मतलब नहीं है आपके दोस्त कौन है, आपको बाहर जाना ही नहीं है, बिकॉज केतु इज ट्रांजिटिंग इन 3rd हाउस, तो कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी से कट ऑफ करके बैठा हुआ है, ठीक है। अब ऑलरेडी से कट ऑफ करके बैठा हुआ है। आपकी घूमने फिरने की तरीके की बात कर लूँ, आपके मित्रों की बात कर लूँ, मित्र मंडली की बात कर लूँ, आपके एफर्ट्स की बात कर लूँ, या फिर आपके एक होते हैं ना कि फ्रेंड्स साथ बैठना, एक गेट टुगेदर करना, एक पार्टी एंजॉय करना, वो ऑलरेडी से कट हो रखा है बिकॉज केतु इज ट्रांजिटिंग इन 3rd हाउस, ठीक है। और आपके दिमाग में मंगल आके बैठ गया, तो मंगल क्या कर रहा है, मंगल से वर्क कर रहा है, मैनेजमेंट में जा ही नहीं रहा, सोच विचार नहीं कर रहा, ठीक है। और 2nd हाउस है लिक्विडिटी, सिर्फ मुझे पैसा कमाना है, दैट इज़ द मेन थिंग, मुझे मेरी फैमिली के लिए करना है। इस वक्त बहुत ज़्यादा 2nd हाउस आपका जो है पापकर्तरी योगा इस वक्त बन रहा है, मैं लियोज वालों की बात कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं इस समय आप कंप्लीटली अपने आप को डिवोट कर रहे हैं इन योर फैमिली, योर लिक्विडिटी, आपके कर्मा टुवर्ड्स योर फैमिली, आपके कर्मा टुवर्ड्स योर फैमिली मेम्बर्स, इस तरह की चीज़ें आपको हो रही है बहुत ज़्यादा हाई लेवल। सिर्फ अपनी फैमिली को मैनेज कर रहे हैं, अपना बैंक मैनेज कर रहे हैं, मेरे बैंक में इतना पैसा होना चाहिए, मुझे इतना पैसा अपनी मेरी फिक्स सेट्स में हो जाना चाहिए, मुझे इतना पैसा कमा लेना चाहिए महीने में, साल में मुझे इतना पैसा कमाना है, इस तरह की प्लानिंग्स आप कर रहे हैं। तो पापकर्तरी योगा तो बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दे भी रहा है, बट दे जो रहा है वो बहुत ज़्यादा आपसे वसूल भी कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट हाउस से मंगल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप इतना ज़्यादा स्ट्रक हुए, और लियोज है बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो रहे हैं इन योर मनी मैटर्स। तो थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। आपको गुस्सा भी इसलिए बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ब्लंट हो रहे हैं, बात नहीं कर रहे किसी से, फर्स्ट हाउस मंगल है, बात नहीं कर रहे किसी, अवॉइड कर रहे हैं दोस्त यार, एवरीथिंग इज़ योर अवॉइड। अपने मेटलिस्टिक जो चीज़ें हैं या जिन चीज़ों के साथ इंसान बहुत रिलैक्स रहता है, उन सब चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, सिर्फ अपना बैंक बैलेंस भर रहे हैं, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करती हूँ वर्गोस वालों। वर्गोस वालों की स्थिति तो बहुत ज़्यादा इस वक्त बहुत अच्छी होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वर्गोस में हो क्या है दोस्तों, बताते हैं। वर्गोस में फर्स्ट हाउस में पापकर्तरी योगा का निर्माण हो रहा है, क्योंकि 2nd हाउस में आपके इस वक्त मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं, सॉरी केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, और मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 12th हाउस में विथ वीनस, ठीक है। उसके अलावा वर्गोस वालों के 7th हाउस में भी इस वक्त पापकर्तरी योगा का निर्माण हो रहा है। उसका कारण क्या है, क्योंकि सैटर्न ट्रांजिटिंग इन योर 6th हाउस एंड राहु ट्रांजिटिंग इन योर 8th हाउस विथ जुपिटर। तो वर्गोस की जो प्रॉब्लम इस वक्त चल रही है वो तो बहुत हाई लेवल पे चल रही है। 7th हाउस से भी आपको पापकर्तरी योगा से की आई कैन से एनर्जी मिल रही है, और 1st हाउस में पापकर्तरी योगा का निर्माण होना, यानी कि इंसान की डैमेज वाली स्थिति हो रही है। क्या हो रहा है, 12th हाउस एंड 2nd हाउस दोनों ही मिलकर के आपके दिमाग को, सोच विचार को, आपकी सोचने की क्षमता को, आपकी एनर्जी को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके जीवन को, आपको खुद को कंप्लीटली स्टक करके बैठे हुए हैं। मतलब एक कहते हैं कि जकड़ गए आप, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर जकड़ा हुआ फील करेंगे इस समय। कोई इंसान होता है जिसको आप उसकी बीमारी, उसके खर्चे, उसका डर, क्योंकि 12th हाउस में इस वक्त मंगल है, ठीक है,
तो बीमारी, खर्चे, उसका डर, उसकी एक होता है ना मंगल है, मंगल रोक रहा है उस जगह से, उसकी आज़ादी, उन सब चीज़ों को रोका हुआ है मंगल ने। और सेकंड हाउस में केतु है, तो कहीं ना कहीं आपकी सेकंड हाउस क्या है, नरिशमेंट, आपकी फैमिली से आपका सपोर्ट सिस्टम जो आपको मिलता है। इंसान बहुत दुखी होता है तो फैमिली के साथ बैठता है, वहाँ पर बैठ गया केतु, तो वहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है। तो वर्गोस वालों का जो फर्स्ट हाउस है या वर्गोस वालों की जो लाइफ हो रही है इस वक्त बहुत हाई लेवल पर एक ऐसा जाल में वो फंसे हुए फील कर रहे हैं अपने आप को, जिस जाल को काटने में उनको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। सिर्फ कर्म करना है, डिमांड नहीं करना है और डर के कर्म करना है, बिकॉज मंगल ट्रांसिटिंग योर 12th हाउस। तो कहीं ना कहीं मंगल का जो एक वो हो रहा है ना कि नहीं, यू हैव टू डू दिस। 12th हाउस है, लॉस होता है आपकी एनर्जी का, आपके फाइनेंशियल एनर्जी, आपकी मेंटल एनर्जी, आपकी फिजिकल एनर्जी, वो सब लॉस होती चले। मंगल आपकी जो एनर्जी पूरी लॉस ले रहा है उधर, 12th हाउस में मंगल बैठा है, यानी आपकी एनर्जी पूरी कंप्लीट वहाँ जा रही है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं वो काम आपको लग ही नहीं रहा है। मंगल आपकी एनर्जी का कारक होता है, फिजिकल एनर्जी जो आप करते हैं वो सब वहाँ जा रही है, शुक्र भी वहाँ बैठा हुआ। और अब केतु इस ट्रांजिट सेकंड हाउस, तो वर्गोस वालों की स्थिति तो इस वक्त अथाह वाले लेवल पर खराब चल रही है। उसके अलावा आपके स्पाउस से भी आपको कोई भी साथ नहीं मिल रहा, या सामने से एनर्जी आ रही है वो भी आपको पाप कर्तरी योगा की एनर्जी ही आ रही है, बिकॉज सैटर्न एंड राहु दोनों ही मिलकर के आपको इस समय जो एनर्जी दे रहे हैं वो ही बहुत ज़्यादा निगेटिव होती हुई नजर आ रही है। कर्म करने के लिए बस आप इस जीवन में हैं, आपको कुछ भी पे नहीं मिल रहा, आपके ना आपको किस्मत से कुछ पे मिल रहा है, उसके अलावा आपकी फैमिली से भी कुछ नहीं मिल रहा। केतु सेकंड हाउस से बैठा है, सिर्फ करवा रहा है, काम करते रहो और चुपचाप काम करते रहो, कुछ नहीं करना आपको इसमें। आपकी फिजिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर इसमें खराब हो रही है और बहुत ज़्यादा डैमेज होते हुए चले जा रहे हैं। खुशी का कोई जगह होती हुई नजर नहीं आ रही। वर्गोस वालों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। ऐसा होता है ना, दिमाग में एकदम जाल हो जाना, बिल्कुल मन से भी झगड़ा हुआ है वो इंसान, तन से भी झगड़ा हुआ है वो इंसान। तो इस तरह की स्थिति वर्गोस वालों के साथ हो रही है। इस समय आपको स्पिरिचुअल रहिए, कोई भी डिसीजन गुस्से में, जल्दीबाजी में, या एक वो कहते हैं ना कि स्टक होकर के हम निकल जाते हैं, बस आई जस्ट वांट टू ब्रेक ऑल द ये जो बाउंड्रीज है, उसमें आपको नहीं करना है, बिकॉज आपको फिर उसके बाद आगे जाकर के पे करना पड़ेगा ऑलरेडी से। और एनर्जी सामने से भी आपको नेगेटिव आ रही है बिकॉज ऑफ द राहु एंड सैटर्न। तो इस समय आपको जितना रिलैक्स होकर के अपना काम कर लेंगे, अपना समय को निकाल लेंगे एक से, उतना आपके लिए बेटर होगा। बी का दैट्स ओनली वन थिंग आई कैन से टू वर्गोस पीपल, ठीक है। लिब्रास वालों की बात करूँ, लिब्रास वालों के लिए पाप कर्तरी योगा का निर्माण हो रहा है आपके 12th हाउस में। लिब्रास के फर्स्ट हाउस में से केतु ट्रांसिट कर रहा है और आपके 11th हाउस में ट्रांसिट कर रहा है मंगल एंड शुक्र, ठीक है। 12th हाउस में पाप करते योगा का निर्माण हो रहा है। पहली चीज़ तो 12th हाउस जो है लॉसेस का जगह होती है, ठीक है, दुष्टाना प्लेस है, उसका बहुत ज़्यादा टेम्पटेड भी हो रहा है वहाँ से, ठीक है, बिकॉज केतु और मंगल दोनों ही मिलकर के उस चीज़ को बहुत एनर्जी दे रहे हैं, निगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। तो 12th हाउस ऑलरेडी से निगेटिव प्लेस माना जाता है। उसके अलावा वहाँ की निगेटिव एनर्जी आप फील भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। यू फील राइट नाउ कि मैं बैड हैबिट्स की तरफ चला जाऊँ, खर्चे बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देंगे सडनली वांट टू लीव ऑल दिस दुनिया और मैं चला जाऊँ वही छोड़ करके, इस तरह की फीलिंग आई। 12th हाउस आपका एक वो संन्यास कह दूँ, या वो कहते हैं ना कि सब छोड़ के इंसान बिल्कुल वो एक साधु बन जाता है, मॉन्क वाली स्थिति हो जाती है, वो स्थिति इस वक्त लिब्रास वालों की हो रही है। यू वॉन्ट दिस राइट नाउ। केतु ऑलरेडी ट्रांसिटिंग योर फर्स्ट हाउस, तो केतु ऑलरेडी से वहाँ बैठ करके जितना ज़्यादा आपको एक होता है ना कि दिमाग में सिर्फ कर्म करना है, मुझे कर्म करता चला जा रहा है, चला रहा है, बट बस आपके कर्मों के लिए चला रहा है और दे कुछ नहीं रहा, बिकॉज मेटेरियलिस्टिक थिंग नहीं है ना केतु। हर मेटेरियलिस्टिक थिंग से दूर कर देता है केतु, उसका नेचर होता है। आप कुछ लेना भी नहीं है, बस आपको करना है, दैट इज द ओनली वन थिंग केतु हमको बताता है, ठीक है। कुछ मिल नहीं रहा है वापस में और सिर्फ हमें करना है, इस तरह की चीज़ें हो रही है। उसके अलावा सारी दुनिया छोड़ करके मैं चला जाऊँ, मॉन्क बन जाऊँ, उसके अलावा बैड हैबिट्स की तरफ एक्सेप्ट होता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ इस सब इंसान अट्रैक्ट होता है। उसके अलावा बीमारी, इस वक्त इंसान बहुत बड़ी वाली बीमारियां भी ग्रहण कर लेता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रकनेस, बिकॉज ऑफ द टेंशन को लेकर के बात कर लूँ, या कहीं ना कहीं वो लॉसेज ऑफ योर ऑल द स्ट्रेंथ आई कैन से रिगार्डिंग योर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, योर मेंटल स्ट्रेंथ, और योर एक वो होता है ना कि मेरा प्लानिंग्स, मेरा दिमाग, बिकॉज दिमाग में तो केतु ऑलरेडी सिटिंग देयर, सो इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो चुका है ऑलरेडी से, और अब वो जाकर के मंगल के साथ बैठ करके पाप करते योगा बना रहे हैं 12th हाउस। तो इट्स अ वेरी 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 हार्मफुल सिचुएशन फॉर द लिब्रास पीपल राइट नाउ।
उसके अलावा कहीं पर भी किसी भी तरह का इनकम भी आपको इस वक्त नहीं मिल रहा है। विशेज नॉट कम ट्रू, कोई मैसेज मीडिया के साथ आपका कोई रिलेशन होता हुआ नजर नहीं आ रहा, कहीं से कोई सपोर्ट सिस्टम भी आपको इस वक्त नहीं मिल रहा है। दैट इज़ वेरी बैड सिचुएशन फॉर द वर्गोस पीपल। उसके अलावा आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं उस लॉस को जो कि आपको हो रहा है बिकॉज ऑफ द 12th हाउस में ट्रांजिट इस वक्त पाप करती होगा आपका बन रहा है, मैनेज नहीं हो रहा आपसे। एक होता है ना मैनेज करना कोई चीज़ को, प्रबंध कर लेना, आप बिल्कुल अनमैनेजेबल लाइफ हो रही है इस वक्त लिब्रा जोन में। कहाँ क्या हो रहा है आपको खुद को ही नहीं पता। लिब्रा वालों को मैं एक रेमेडी देना चाहूँगी, वो ये है कि सबसे पहले तो बी स्पिरिचुअल फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके अलावा बी काम सेकेंडली, उसके अलावा डोनेट सम मनी, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। ठीक है, अब बात करते हैं स्कॉर्पियोज वालों की। आपके 11th हाउस में पाप करती योगा का निर्माण हो रहा है। पहली चीज़ तो इस समय बहुत ज़्यादा आप स्ट्रक फील कर रहे हैं टूवर्ड्स योर इन, खर्चा हाई लेवल पर बढ़ता चला जा रहा है। जितना आप मेहनत कर रहे हैं अपने करियर में, जितना आप अपने वर्क पे करियर पे मेहनत कर रहे हैं, या वो कह रहे हैं कि मैं अपना सब कुछ लेकर के काम कर रहा हूँ, भाग दौड़ कर रहा हूँ, उतना आपको इनकम नहीं मिल रही है और उससे कहीं ज़्यादा आपका खर्चा होता चला जा रहा है। ठीक है, विशेष आपका रिलैक्सेशन, आपकी वो नेटवर्किंग साइड वो खत्म होती चली जा रही है। यू आर जस्ट स्टक राइट नाउ कि मुझे इनकम मैं कमा रहा हूँ पर वो जा कहाँ रही है, आई डोंट नो, वो कहाँ खर्चा हो रहा है। इस तरह की चीज़ें स्कॉर्पियोज वालों को फील हो रहा है। उसके अलावा सपोर्ट सिस्टम इस वक्त आपको कहीं से भी नहीं मिल रहा है। आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है टुवर्ड्स योर वर्क प्लेस, टुवर्ड्स योर जॉब, इन योर बिजनेस। वो कहते हैं ना 24 घंटे में से 18 घंटे में काम कर रहा हूँ तो भी मैं इतनी इनकम नहीं कमा पा रहा हूँ, या उतना मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, या उतना बड़ा मुझे मेरे पास पैकेज नहीं है जितना मैं डिजर्व कर रहा हूँ, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, और खर्चा उससे डबल हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आपको हो रही है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा जंप करेंगे, फील करेंगे कि मैं अपनी जॉब चेंज कर लेता, इट्स नॉट अ गुड जॉब फॉर मी, इट्स नॉट अ गुड बिजनेस फॉर मी, दिस कंपनी नॉट सूटेड फॉर मी। इस तरह की चीज़ें आप फील कर सकते हैं। स्कॉर्पियोस वालों की बात करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। उसके अलावा आपकी स्ट्रेंथ भी आपको बहुत लेस फील हो रही है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती है और सपोर्ट सिस्टम आपको कहीं से भी नहीं मिल रहा। इस वक्त आप जितना मेहनत कर रहे हैं उसमें थोड़ा आप रिलैक्स भी कीजिए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा अपने आई कैन से जो भी पैसा आप कमा रहे हैं ना, जो भी आपके पास जितना भी धन आ रहा है, ठीक है, उस धन को आप मैनेज कीजिए, खर्चा रोकिए जितना सब हो सकता है, इन्वेस्ट कीजिए, बैंक में डालिए, जो भी आप कर सकते हैं उस तरह से कीजिए, खर्चा रोकने की तैयारी कीजिए, वही आपके लिए बेटर सब रहेगा। उसके अलावा मनी डोनेट कीजिए। बात करती हूँ मैं सेजिटेरियस वालों को। पाप करते योगा का निर्माण हो रहा है आपके 10th हाउस में। सेजिटेरियस वालों के लिए इस समय केतु आपके ट्रांजिट कर रहा है आपके 11th हाउस में, और मंगल आपके ट्रांजिट कर रहा है आपके 9th हाउस में। कहीं ना कहीं होकर रहा है आपके करियर को लेकर के, अगर मैं बात करती हूँ, वहाँ पर बहुत सारी एक नेगेटिव एनर्जी आप फील कर रहे हैं। आपने ज्वाइन कर रखा है कोई जॉब, या आपने ज्वाइन कर रखा है कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, बट यू फील वेरी निगेटिव एंड वेरी आई कैन से, वो कहते हैं ना कि डलनेस, आई कैन से, कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है, आपका दिमाग नहीं चलता, आप जा भी रहे हैं कर भी रहे हैं बट यू आर वेरी स्टक कि मुझे ज़बरदस्ती वहाँ जाना पड़ रहा है। यू वांट टू स्टे एट योर होम, यू वांट टू स्टे एट योर होम टाउन, आपको रिलैक्सेशन की ज़रूरत पड़ रही है बट आप ऐसा कर नहीं पा रहे बिकॉज आपको कमाना है, और बिकॉज आपकी जो डेस्टिनी है या आपके एफर्ट्स हैं उनकी वजह से, या आई कैन से आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से इस समय आपको काम तो करना पड़ रहा है बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू द वर्क। वेरी डलनेस, वेरी बिल्कुल फिजिकली बिल्कुल डलनेस है आपके इसमें। और जो भी अगर आप एनर्जी फील करते हैं तभी आपको लगता है कि यू वांट टू स्टे एट योर होम, मुझे घर पे रहना है, मुझे घर पे जाना है, मुझे काम नहीं करना है। आपको कुछ समय एक आई कैन से रिलैक्सेशन का चाहिए, या आपको कुछ छुट्टियां चाहिए, या आपको कहते हैं कि टाइम मुझे चाहिए कि अब मैं बहुत स्टक हो चुका हूँ बिकॉज ऑफ माई करियर। आप इतना काम कर चुके हैं अपनी लाइफ में। अगर आप हाउस वाइफ भी हैं, आप कुछ काम नहीं करते, मतलब घर में रहते हैं, हाउस वाइफ तो बहुत काम करती हैं, ठीक है, तो भी इस वक्त आपको रिलैक्सेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी इंसान मेरा इस वक्त वीडियो देख रहा है और अगर वो सेजिटेरियस असेंडेंट में है तो डेफिनेटली यू नीड अ ब्रेक इन योर लाइफ राइट नाउ। अदरवाइज आप इतना ज़्यादा स्ट्रक हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप एंजाइटी, डिप्रेशन, या वो कहते हैं कि निगेटिव एनर्जी का शिकार हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप कोई ब्रेक लीजिए अपने काम से, या कुछ छुट्टियाँ चले गए, या कुछ कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ कि आप रिलैक्स कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर।
जॉब मत छोड़िए, लेकिन छुट्टी लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कहीं ना कहीं इनकम का भी सोर्सेज आपको कम होता हुआ नजर आ रहा है, और उसके अलावा इस वक्त आपको किस्मत भी कह रही है नहीं, ये आपको तो काम करना ही करना है, बट इंटरनली यू डोंट वांट टू डू द वर्क राइट नाउ, ठीक है। तो टेक सम ब्रेक, आई कैन से, ठीक है। कैप्रिकॉन्स वालों की बात करिए, कैप्रिकॉन्स वालों के लिए 9th हाउस में एक पापकृत्य योग का परिणाम इस वक्त हो रहा है, यस हो रहा है, ठीक है। आपके साथ क्या हो रहा है, सबसे पहले तो आपका करियर में केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, उसके अलावा मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 8th हाउस, ठीक है, यस, ठीक है। अब आपके साथ हो क्या रहा है कि आपकी करियर की बात करूँ, आप वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम इस वक्त आ रही है बहुत ज़्यादा, या तो ट्रैवलिंग आप जॉब करते हैं या आपको बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है, या आप करियर में भी हो कहते हैं ना कि बस आज छोड़ूं कल छोड़ूं, इस तरह की स्थिति आपके सीन हो रहा है। कैप्रिकॉन्स वालों की बात करें, उसके अलावा 9th हाउस में पापकर्तरी योग का निर्माण होना, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी कितनी भी मेहनत आप इसमें कर रहे हैं टुवर्ड्स योर करियर, टुवर्ड्स योर लाइफ, टुवर्ड्स योर वर्क, एवरीथिंग टुवर्ड्स योर स्टेबिलिटी, तो आपको उसका परिणाम नहीं मिल रहा है, किस्मत रूट करके बैठी हुई है। कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ, किस्मत बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही इसमें, क्योंकि मंगल और केतु दोनों ही मिलकर के आपको बीमार कर रहे हैं, अभी किस्मत को बीमार कर रहे हैं कैंसर। इस वक्त आपको बड़ा अच्छा लग रहा है इसमें कि मैं कुछ भजन करूं, भगवान में बैठा रहूं, इस तरह की फीलिंग्स भी आ सकती है, और अगर नहीं आ रही तो आपको करना चाहिए, लेकिन इस वक्त आपके एफर्ट्स बहुत हाई लेवल के आप करते हुए चले जा रहे हैं, चाहे आप मेंटली एफर्ट्स की बात कर लूँ या आपके फिजिकल एफर्ट्स की बात भी कर लूँ, लेकिन आपको उसका परिणाम नहीं मिल रहा है, किस्मत बिल्कुल साथ नहीं दे रही है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको फील नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भगवान आपकी सुन ही नहीं रहा, इस तरह की फीलिंग्स आ रही है। कैप्रिकॉन्स वालों की बात करें, स्थिति बेहद खराब है। बी स्पिरिचुअल, बस मैं एक लाइन कह सकती हूँ आपको, एंड डोंट जंप इन योर करियर अलॉट, और इन्वेस्टमेंट, नया इन्वेस्टमेंट मत कीजिए अगर आप मनी कमाना चाहते हैं तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्पिरिचुअल रहिए, अपने फादर के गाइडेंस में जा सकते हैं इस समय आप, या अपने गुरु अगर आपने कोई बनाया उनके गाइडेंस में जा सकते हैं इस समय। बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों के लिए बात करते हुए योगा का निर्माण हो रहा है आपके 8th हाउस में। वेरी बैड सिचुएशन है इस वक्त एक्वेरियस वालों की। सबसे पहले तो वेरी मच स्ट्रक राइट नाउ, केतु ट्रांजिटिंग इन योर 9th हाउस एंड मंगल ट्रांजिटिंग इन योर 7th हाउस, ठीक है। केतु और मंगल दोनों ही मिलकर के आपको 8th हाउस में, 8th हाउस इज व्हाट इज द 8th हाउस, 8th हाउस इज योर डाउन प्लेस है कि आपकी मृत्यु कैसे होगी, ठीक है, उसको हम 8th हाउस से आई कैन से रिजेंबल करते हैं, ठीक है। अब 8th हाउस में हो रहा है पाप करते योग का निर्माण। इस समय आपकी स्थिति ये हो रही है कि मैं जीऊँ या मरूँ। एक्वेरियस वाले पहले तो यही लाइन अपने आप से पूछ रहे हैं कि मुझे जीना चाहिए मर जाना चाहिए, बिकॉज केतु एंड मंगल दोनों ही मिलकर के आपको इस तरह से स्ट्रक किए हुए हैं। केतु जब आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सारी जितनी भी वो एफर्ट्स है, या आपकी जो किस्मत से आपको जो चीज़ें मिली है, या आपको जो ईश्वर की देन जो सब चीज़ें हैं, या आपको होता है ना कि ये तो किस्मत का धनी है, वो वाली चीज़ों को पहले ऑलरेडी से बंद करके बैठा हुआ है। वो वहाँ सिर्फ स्पिरिचुअल पावर आपको दे रहा है, किस्मत नहीं दे रहा है। केतु कभी भी किस्मत नहीं दे रहा है, केतु इज ए नेगेटिव प्लैनेट, सिर्फ स्पिरिचुअल दे रहा है। अब आपको स्पिरिचुअल वे में जाएगा। अब अगर आप भगवान के भजन करेंगे तो आपको बहुत पावर भी देगा, आप कर सकते हैं, बट आपको किस्मत नहीं देगा, ठीक है। उसके अलावा अब मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं 7th हाउस में। 7th हाउस क्या है, आपका नरिशमेंट प्लेस है टुवर्ड्स योर पार्टनर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप जॉब में आप बिजनेस में हैं तो वहाँ वो भी आपका 7th हाउस कहलाता है, ठीक है। 7th हाउस आपको कंप्लीटली सामने से एनर्जी दे रहा है इस समय। पाप करते हुए योग का निर्माण हो रहा है 8th हाउस में। कहीं ना कहीं सारी ही चीज़ें डूबती हुई नजर आ रही है। किस्मत की बात कर लूँ, नरिशमेंट प्लेस की बात कर लूँ, पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप की बात कर लूँ, आपको मतलब ऑलरेडी से वो डूबी हुई जगह है और अब दोनों प्लैनेट मिलकर के और डुबो रहे हैं। बिल्कुल एक वो कहते हैं कि एकदम हर चीज़ डूबती हुई से नजर आ रही है इस समय आपको। एक्वेरियस वालों की बात करें, परिवार का साथ भी इस वक्त आपको होता मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, बट कुछ आपको लाभ नहीं मिल रहा। 8th हाउस बहुत ओवरलोड तरीके से आपका एक्टिव हो रहा है, वो भी निगेटिव एनर्जी से। मंगल और केतु दोनों की निगेटिव एनर्जी इस वक्त 8th हाउस को मिल रही है। इस वक्त आपको लग रहा है कि मैं कोई तांत्रिक बन जाऊं, या मैं कोई जादूगर बन जाऊं, या मैं कुछ इस तरह के काम स्टार्ट कर दूं, मैं लोगों को वश में करके अपना काम करवा लूं। इस तरह की फीलिंग भी आपको आ सकती है। काम नहीं हो रहा, मतलब मुझसे काम नहीं हो रहा, मैं इस तरह का कुछ वो कहते हैं ना कि एक शॉर्ट
शॉर्टकट चीज़ कर लूँ या एक तरह की चीज़ें कर लूँ तो मेरा काम निकलवा लूँ, इस तरह का माइंड आपका निगेटिव वे में भी जा रहा है, सोच विचार बहुत निगेटिव में जा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं आप किसी भी चीज़ को, आपका मैनेजमेंट बिल्कुल ख़राब होता चला जा रहा है इन योर लाइफ, इन योर करियर, इन योर मनी मैटर्स, इन योर रिलेशनशिप, इन योर फ्रेंड सर्किल, इन योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स ऑल्सो, इन योर करियर, एवरीथिंग इज बहुत स्ट्रक बिल्कुल। अब मुझे ऐसा जादू आ जाना चाहिए या मुझे इस तरह का मंत्र आ जाए कि मैं सब चीज़ों को कंट्रोल कर लूँ, इस तरह की चीज़ें आ रही है तो इस चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा, स्पिरिचुअल रहिए। और बहुत ज़्यादा आई कैन से नेगेटिव एनर्जी जो आपके को फील हो रही है इस समय, केतु 9th हाउस में बैठे हैं, 5th एस्पेक्ट से आपको देख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा 7th एस्पेक्ट से आपको मंगल इस वक्त देख रहे हैं, तो आपके फर्स्ट हाउस को भी एनर्जी मिल रही है, वो भी नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, ठीक है। फर्स्ट हाउस में एनर्जी आ रही है, पापकृति योगा का निर्माण हो रहा है 8th हाउस में, तो कहीं ना कहीं वो मृत्यु का प्रकार हो रहा है। नाउ आई वांट टू, मुझे सुसाइड कर लेनी चाहिए। एक्वेरियस वालों को बहुत सोच समझ के इस वक्त आगे बढ़ना पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े डिसीजन ना लें, गुस्से में बिल्कुल ना लें और नेगेटिव वे में जाके बिल्कुल भी ना लें, दैट इज़ वेरी गुड, बी स्पिरिचुअल। बात करती हूँ मैं फाइनली पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए निर्माण हो रहा है आपके 7th हाउस में, आपके स्पाउस या आपका पार्टनर या आपका बिजनेस पार्टनर या आपका बिजनेस या वो लोग जो कि आपको दूर से देखते हैं, कि आपकी पर्सनैलिटी को जो लोग देखते हैं सामने से, ठीक है, कहीं ना कहीं वहाँ से आपको हाई लेवल पे नेगेटिविटी मिल रही है। 7th हाउस में पापकृति योग का निर्माण होना मतलब आपका 6th हाउस और आपका 8th हाउस दोनों ही एक्टिव है और दोनों ही दुष्टाना प्लेस है और दोनों ही आपको 7th हाउस को एनर्जी दे रहे हैं। तो अगर आप 7th हाउस क्या है, आपका नरिशमेंट प्लेस है, जहाँ पे आदमी बहुत हाई लेवल पर रिलैक्स करता है, ठीक है। आपकी एक वो होता है विशेष वाला प्लेस है, 3rd, 7th एंड 11th विशेष प्लेस, जहाँ आपकी इच्छाएं पूरी होती है लाइफ की, वहाँ पर आप बिल्कुल स्टक हो चुके हैं इस समय। अगर आप ऑलरेडी से मैरिड है तो बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त अपने पार्टनर से, क्योंकि आपका पार्टनर आपको वो निगेटिव ऊर्जा दे रहा है या वो निगेटिव आई कैन रिस्पॉन्स दे रहा है टुवर्ड्स यू, ठीक है। उसके अलावा अगर आप अनमैरिड है तो इस वक्त आप बहुत झटपटा रहे हैं नए रिलेशनशिप के लिए या पार्टनर के लिए, और हो सकता है कि आप कुछ एक होता है ना कि गलत पार्टनर चुन लें, या होता है कि ये इंसान मेरी लाइफ में नहीं आना चाहिए, और ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में ले आए। इस वक्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत हाई लेवल पर होते हैं इस तरह कॉम्बिनेशन में। मैं पाइसेस वालों की बात कर रहा हूँ, तो इस बात पर आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त आपका स्पाउस से नजर आ रहा है। दिस इज माई जनरल एडवाइस, नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। डिवोर्स वाली संभावना इस वक्त होती है, इस वक्त हो सकता है कि वहाँ से आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई इस तरह की लॉ अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर को ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, वो आपको छोड़कर जा सकता है, या आप उसे को कहते हैं कि डरा हुआ सी स्थिति रहती है ना, इंसान फियरफुल रहता है, इस तरह की स्थिति आपके इस वक्त हो रही है टुवर्ड्स योर पार्टनर इफ यू आर मैरिड हाई लेवल पर। बहुत फियरफुल वाली स्थिति पे चल रही है इस वक्त। आप वो आपको डैमेज कर सकता है मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, आपको अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर भी फंसा सकता है। तो इस वक्त आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। और अगर आप अनमैरिड हैं और नया रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हैं तो आपको बहुत सोच समझ कर एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। इसमें आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। पाइसेस वालों की बात कर रहे हैं, हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि गुरु आपका राशि लॉर्ड है और गुरु चंडा लोग ऑलरेडी से बन रहा है आपके 2nd हाउस में। आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से भी आपको अलर्ट रहना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टनर्स को जंप मत कीजिए कि ये अच्छा नहीं तो दूसरा भी रख लूँ, जैसे 4-5 जनों से एक साथ डेटिंग पे जा रहे हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं, ये चीज़ तो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। बिकॉज केतु इज ट्रांसिटिंग योर 8th हाउस, तो वो कहीं ना कहीं मृत्यु का प्रकार, यानी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपको कर सकता है बड़े लेवल पर, आप बड़े लेवल पर फंस सकते हैं आई कैन से। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, बी अलर्ट। तो मेरा बहुत बड़ा सारा वीडियो था आप सभी के लिए, फॉर द पापकृति योगा का निर्माण हो रहा है, ठीक है, टिल 18 अगस्त अराउंड तक। उसके अलावा पापकृति जैसे मैंने आपको बताया रेमेडीज आप कर सकते हैं। उसके अलावा बी स्पिरिचुअल एंड जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन आप ना लें, दैट इज़ वेरी, उसके लिए आपके लिए बेटर रहेगा। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड। गुड बाय।